प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की। अब मैं आप लोगों को सुख सागर ग्रंथ का 10वें स्कंध का दूसरा अध्याय का पाठ सुनाने जा रही हूँ। भगवान को देवकी के गर्भ में प्रवेश करना तथा देवताओं द्वारा स्तुति करना। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे दयाल हरे जय जय प्रभु देव दयाल हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। भक्त तुम्हारी प्रेमी है तुमको ढूंढलात कहीं से। जो भक्त तुम्हारी प्रेमी है तुमको ढूंढलात कहीं से कहीं। गोविंद हरे हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। उधर देवकी के बसे आए विष्णु भगवान। ले ले प्रभु का नाम सुरा स्तुति करत महान। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मथुरा का राजा कंस स्वयं महाबली था और दूसरे मगध के राजा जरासंध की उसे सहायता मिलती थी। तीसरे प्रलंबा, बकासुर, चारू, तृणावर, ताघासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, द्विज, पूतना, केसी, धेनुक, वाणासुर, भौमासुर आदि सभी दैत्य तथा राक्षस उसकी सहायता के लिए हर समय तत्पर रहते थे। इनकी सहायता से वह यदुवंशियों को मारने लगा। यदुवंशी कंस के डर से भागकर कुरु, पंचाल, कैकय, वात्सल्य, विदर्भ, निषद, विदेह तथा कौशल आदि देशों में जाकर छिप गए। जो लोग उसके राज में रह गए वे सभी इच्छा अनुसार उसकी सेवा करने लगे। जब कंस ने देवकी के 6 बालकों को मार डाला तब 7वें गर्भ में भगवान शेष जी, उन्हें अनंत संकर्षण आदि नामों से भी कहते हैं, देवकी के गर्भ में पधारे। देवकी को उस समय स्वाभाविक हर्ष होने लगा, किंतु कंस के भय से उसे दुख नहीं हुआ। जब भगवान ने देखा कि यदुवंशी कंस के द्वारा अधिक सताए जा रहे हैं तब उन्होंने अपनी जोग माया को स्मरण किया। जोग माया उसी काल हाथ जोड़कर उनके सन्मुख आई। तब भगवान नारायण बोले, हे कल्याणी, तुम ब्रज में जाओ और वहाँ पर देवकी के गर्भ में मेरे अंशावतार शेष जी पहुँच चुके हैं। उन्हें निकाल कर तुम रोहिणी के गर्भ में रख दो और स्वयं नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ में स्थित हो जाओ। मैं भी अपने समस्त ज्ञान बल तथा पूर्ण कलाओं से देवकी के गर्भ में आ रहा हूँ। तुम वहाँ जाकर अनेकों नामों से पूजी जाओगी और तुम्हें दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशाइनी, शारदा तथा अंबिका आदि नामों से पुकारेंगे। रोहिणी के गर्भ में स्थित बालक शेष जी का नाम इस संसार में संकर्षण कहेंगे, क्योंकि वे देवकी के गर्भ से खींचे गए हैं। लोक रंजन करने वाले होंगे। लोक रंजन करने वाले होने के कारण राम कहे जाएंगे और बंधारियों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र पुकारे जाएंगे। भगवान की आज्ञा पाते ही उनकी जोग माया उसी काल ही उनकी परिक्रमा करके पृथ्वी पर आई और देवकी के गर्भ से उस बालक को निकालकर रोहिणी के गर्भ में रख दिया। यह जानकर कि देवकी का गर्भ खंडित हो गया, सब नगर निवासियों को अति दुख हुआ। भगवान नारायण ने वसुदेव जी के शरीर में व्याप्त होकर अव्यक्त से व्यक्त होने की धारणा की। वसुदेव जी सूर्य के समान तेजोमय हो गए। भगवान के उस ज्योतिमय अंश को धारण करके देवकी ने गर्भ धारण किया। उस समय देवकी का श्री विग्रह चंद्रमा के समान सात्विक, शुद्ध तथा आत्मस्वरूप हो गया। जो भगवान संपूर्ण विश्व को धारण करते हैं उनको आज माता देवकी ने धारण किया, किंतु जिस प्रकार घड़े में रखा हुआ दीपक प्रकाशित नहीं होता है, उसी प्रकार कंस के कारागार में बंद माता देवकी की उतनी शोभा नहीं फैली। जब देवताओं ने यह
जाना कि भगवान नारायण देवकी के गर्भ में आ गए हैं, तब भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, नारद आदि देवगण सब कंस के बंदी गृह में आए और भगवान की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप सत्य संकल्प सृष्टि के रचयिता हैं। यह संपूर्ण पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश सब आप ही से उत्पन्न हुए हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं। इस संसार रूपी वृक्ष के आप ही आश्रय हैं। इसको उत्पन्न करने वाले एक प्रकृति हैं। सुख दुख इसके दो फल हैं। सत्य रज तम तीन जड़ हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष इसके चार रस हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियों से यह जहाँ जाता है पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना तथा नष्ट होना, ये इस संसार के छह स्वभाव हैं। रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा तथा शुक्र आदि सात धातुएं इस वृक्ष की छाल हैं। मन, बुद्धि, अहंकार तथा पंच महाभूत आठ इसकी ही शाखा हैं। इसके 9 द्वार खुणहर हैं। 10 प्राण वायु, प्राण अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवक्त, धनंजय, ये 10 पत्ते हैं। इस संसार रूपी वृक्ष पर जीवात्मा और परमात्मा दो पक्षी विराजते हैं। इस महावृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करने वाले आप ही सर्वात्मा हैं। आपके चरणों का आश्रय लेकर प्राणी संसार सागर को अनायास ही पार कर जाता है। आपके चरणों में सच्ची प्रीति होने पर अनेक प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाते हैं। इस समय इस पृथ्वी पर अनेक असुर बढ़े हुए हैं जो आपके भक्त जनों को बहुत कष्ट दे रहे हैं। आप उन्हीं भक्तों की रक्षा के लिए माता देवकी के गर्भ में पधारे हैं। आप देहधारियों के कल्याण तथा भक्तों के रक्षा के लिए शुद्ध सत्वमय सच्चिदानंद मैं परम दिव्य श्री विग्रह प्रकट करते हैं। आपके प्रकट होने पर आपके भक्तजन अभय होकर वेद, कर्मकांड, अष्टांग, तपस्या तथा समाधि के द्वारा आपकी पूजा करते हैं। जो पुरुष आपके मंगलमय नामों तथा रूपों का श्रवण, कीर्तन तथा ध्यान आपके चरणों में चित्त लगाकर करता है, फिर उसे इस जीवन मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता है। हे प्रभु, आपने पीछे अनेकों अवतार लिए हैं, उसी भांति आप अब भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण कीजिए। देवकी जी को संबोधित करते हुए देवता लोग बोले, हे माता, तुम्हारा कल्याण हो, तुम परम सौभाग्यवती हो। तुम्हारी कोख में जगत का कल्याण करने के लिए भगवान स्वयं पधारे हैं। अब तुम कंस से तनिक भी मत डरो, उसका शीघ्र ही नाश होने वाला है। इतना कहकर देवता लोग चले गए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, कंस भगवान श्री कृष्ण के भय से इतना भयभीत हो उठा कि उठते बैठते, खाते पीते, जागते उसे सर्वत्र भगवान ही दृष्टि आने लगे। उसकी जहाँ दृष्टि पड़ती तहाँ श्री कृष्ण ही दिखाई पड़ते। उसी प्रकार उसके लिए श्री कृष्ण मैं सारा जगत हो गया। भय प्रगट कृपाला, भय प्रगट कृपाला, देवकी लाला, सुर मुनि जन हितकारी। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, सुर मुनि जन हितकारी। लखि रूप अनूपा, वसुदेव भूपा, हर चित मन अति भारी। देवकी रानी यह जानी, प्रगट भये जदुपाला। हर्षित महतारी, पुलकित भारी, विग्रह लखनी जलाला। हर्षित महतारी, पुलकित भारी, विग्रह लखनी जलाला। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भादो कृष्ण अष्टमी अर्धरात्रि परमान, नक्षत्र रोहिणी में भये श्री कृष्ण भगवान। प्रेम से बोलिए कृष्ण मुरारी की जय हो, जय भगवान विष्णु की जय हो, जय हो मंगलमय भगवान की जय हो। 30 काल आकाश में समस्त नक्षत्र, ग्रह, तारे शांत तथा सौम्य दृष्टि आ रहे थे। संपूर्ण दिशाएं स्वच्छ तथा प्रसन्न दिखती थी। तारागण आकाश में जगमगा रहे थे। रात्रि में ही कमल सरोवर में खिल उठे।
तथा भौरे भगवान के गुण गाने लगे। वायु पवित्र गंध लेकर बहने लगी। कंस के अत्याचारों से ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की बुझी हुई अग्नियाँ पुनः जल उठी। स्वर्ग में देवता गंधर्व किन्नर मधुर स्वरों से भगवान के मंगलमय गुणों का गान करने लगे। अप्सराएं नाचने लगी तथा ऋषि मुनि और देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे। अर्धरात्रि का समय था, चारों ओर अंधकार छाया हुआ था, बादल गरज रहे थे। उसी समय भगवान पूर्व दिशा से उदित चंद्रमा की भांति देवकी के गर्भ में प्रकट हुए। उनके 4 भुजाएं थी, जिनमें शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था। कंठ में कस्तुभ मणि जगमगा रही थी। उनका सुंदर श्याम शरीर था, जिस पर पीताम्बर धारण किए हुए थे। वेदर्य मणि का रत्न जटित किरीट और कांतिमान कुंडल झिलमिला रहे थे। कमर में करधनी, भुजाओं में बाजूबंद तथा कलाइयों में कंगन शोभायमान थे। उस बालक के अंग प्रत्यंग से अपूर्व दिव्य छटा छिटक रही थी, जिनके प्रकाश से वह बंदी गृह जगमगा उठा। वसुदेव जी उस दिव्य बालक को देखकर बड़े विस्मय और हर्ष में ओतप्रोत हो गए। वे यह जानकर कि हमारी रक्षा के लिए स्वयं भगवान मेरे पुत्र रूप में पधारे हैं, तब उनके आनंद की सीमा न रही। रूम रूम परमानंद के कारण खिल उठा। उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों को 10,000 गौ पुण्य करने का संकल्प लिया। उनकी बुद्धि स्थिर थी। उन्होंने भगवान के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति करने लगे। भक्तन हित अवतरेहु गोसाई, करहु कृपा गुरु पितु की नाई। भूपर दुष्ट असुर अति बाढ़े, साधु संत ही उनने काढ़े। हे प्रभु, उन्हीं संतों की रक्षा के लिए आपने यह दिव्य स्वरूप धारण किया है। आप परमात्मा तथा आदि पुरुष हैं। इस त्रिगुणमयी सृष्टि के रचने वाले हैं। इस प्रकृति से अलग रहते हुए भी इसमें प्रविष्ट रहते हैं। जब से महत्व आदि अलग अलग रहते हैं, तब इनकी शक्ति भी अलग अलग होती है और ये सृष्टि रचने में असमर्थ होते हैं। जब आप इंद्रिय आदि 16 विकारों से उनको मिला देते हैं, तब ब्रह्मांड की रचना होती है। यह संपूर्ण जगत आप ही में ओतप्रोत है, फिर यह आपसे अलग कैसे माना जा सकता है। इसी कारण आप सर्वस्व अंतर्यामी तथा आत्मा स्वरूप है। यह गुणों का आवरण आपके ढकने में असमर्थ है, इसी कारण आप इनसे अलग रहते हैं। आपके अतिरिक्त यह संपूर्ण जगत असत्य है। हे सर्वात्मा, आप स्वयं समस्त कर्मों, गुणों तथा विकारों से रहित होते हुए भी इस जगत की सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय करते हैं। आप ही विष्णु हैं, आप ही ब्रह्मा हैं तथा आप ही शंकर हैं। इस संसार की रक्षा के लिए आपने मेरे घर पर कृपा की है। पृथ्वी पर करोड़ों असुर बढ़ गए हैं। आपके भक्तजन महान कष्ट पा रहे हैं। आपका अवतार उनके संहार के लिए ही हुआ है। हे प्रभु, इस दुष्ट कंस ने आपके समस्त बड़े भाइयों को मार डाला है। उसके दूत अभी उसको आपके अवतार का समाचार कहेंगे तो वह शीघ्र ही हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर यहाँ दौड़ा आएगा। भगवान के श्री विग्रह को देखकर देवकी अति प्रसन्न हुई और मुस्कुराकर इस प्रकार स्तुति करने लगी। देवकी माता बोली, हे प्रभु, वेदों ने आपके जिस अव्यक्त रूप का वर्णन किया है, जो विकारहीन, समस्त गुणों से रहित और ज्योति स्वरूप है, वही आप स्वयं विष्णु हैं। आप अपनी आयु समाप्त होने पर नष्ट हो जाते हैं। काल की प्रेरणा से यह सारा जगत भी नष्ट हो जाता है। तत्व अपने कारण रूप तत्व में मिल जाता है, तब केवल आप ही शेष रहते हैं। इसलिए आपका नाम शेष है। मैं आपकी शरण हूँ। आपके ये चरण कमल बड़े भाग्य से मिलते हैं। हे प्रभु, आप भक्त भयहारी हैं। हम लोग इस दुष्ट कंस से अति भयभीत हैं। आप हमारी रक्षा करें। दूसरी बात यह है कि आपका यह चतुर्भुज स्वरूप ध्यान की वस्तु है। आपका यह चतुर्भुज स्वरूप ध्यान की वस्तु है। इसका योगी जन ही दर्शन करके मुक्ति प्राप्त करते हैं। अतः साधारण प्राणियों के सन्मुख आप इसे प्रकट न करें। हे सर्वात्मा, यह कंस महापापी है। इसे आपके जन्म का पता चले। हे विश्वात्मा, मैं आपके इस अलौकिक रूप को देखकर उस कंस के भय से अति डर रही हूँ, क्योंकि उसे आपके अवतार का पता चलते ही वह आपको मुझसे छीन लेगा।
आप अपने अलौकिक रूप को त्याग कर सामान्य बालक का रूप धारण कर लीजिए। भगवान बोले, हे देवी, स्वयंभू मनवंतर में तुम अपने पहले जन्म में प्रसन्न थी और वह वसुदेव जी सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों ने बड़ा घोर तप किया था। जब तुमने ब्रह्मा जी से यह वर मांगा था कि हमारी गर्भ से भगवान ही जन्म ले, तुमने वह घोर तप देवताओं के 12,000 वर्ष तक किया था। उस समय तुमने मोक्ष न मांगकर मुझे ही पुत्र रूप में मांगा था, इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ और उस समय मेरा नाम प्रसीन गर्भ प्रसिद्ध हुआ। फिर दूसरे जन्म में वसुदेव जी कश्यप और तुम अदिति हुई। उस समय मैंने उपेंद्र का अवतार लिया। अब इस तीसरे जन्म में मैं फिर तुम्हारा ही पुत्र हुआ हूँ। मेरी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती है। मैंने तुम्हें अपना यह चतुर्भुज स्वरूप इसलिए दिखलाया है कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जावे। यदि मैं अपना यह स्वरूप न दिखलाता तो तुम अवतार की पहचान किस प्रकार कर पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव के साथ साथ ब्रह्म भाव सदा रखो, इसी भांति तुम्हें परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तब भगवान फिर बोले, वसुदेव जी, इस समय तुम मुझे गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दो। नंद जसोदा किन्ह तप मोहि मिलन के काज, देखन चाहे बाल सुख लहे दरस मम आज। वहाँ पर इसी काल में मेरी योग माया ने कन्या के रूप में जसोदा के गर्भ से जन्म लिया है, तुम उसे यहाँ पर ले आना। इतना कहकर उन्होंने बाल रूप धारण कर लिया। तब वसुदेव जी बोले, हे भगवान, हमारे हाथ पैरों में हथकड़ी बेड़ियाँ जकड़ी रही है, बंदी गृह के कपाट बंद हैं, बाहर कंस के पहरेदार सजग होकर पहरा दे रहे हैं, फिर मैं किस प्रकार बाहर निकल सकता हूँ। वसुदेव जी के इतना कहते हैं उनकी समस्त हथकड़ी बेड़ी खुल गई और बंदी गृह के कपाट भी खुल गए तथा पहरेदार अचेत होकर सो गए। भगवान ने अपनी योग माया से द्वारपालों और नगर निवासियों को अचेत कर दिया। सब के सब सो गए। तब वसुदेव जी ने अति प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण को एक सूप में रख लिया और गोकुल के लिए चल दिए। उस समय बादल धीरे धीरे गरज रहे थे, जल की फुहारें पड़ रही थी। शेष जी अपने फनों से उनके ऊपर फन फैलाकर जल रोक रहे थे। वर्षा के कारण यमुना नदी का प्रवाह अति तीव्र और गहरा था, उसमें भंवर पड़ रहे थे। भयानक गर्जना के साथ जल की विकट लहरें उठ रही थी। वसुदेव जी निर्भय होकर जल में घुस पड़े। यमुना जल धीरे धीरे बढ़ने लगा। लेने को प्रभु के चरण कालिंद्री उमगाई, जानि कष्ट वसुदेव प्रभु दिन हो चरण बढ़ाई। छू करके जदुपति के चरण यमुना गई विलाय, नंद बाबा के धाम में वसुदेव धसे सिहाय। इस काल जसोदा जी अचेत होकर अपनी सैया पर सो रही थी। उन्हें नवजात कन्या के जन्म का कुछ भी पता नहीं था। तब वसुदेव जी अपने पुत्र को जसोदा जी की सैया पर सुलाकर उस कन्या को अपने साथ बंदी गृह में ले आए। उसे देवकी की सैया पर सुलाकर अपने हाथ पैरों में हथकड़ी बेड़ी पहन ली। बंदी गृह के कपाट ज्यों के त्यों बंद हो गए। सुन करी के बालक जन्मा, कंस गयो अकुलाय, बंदी गृह में जाय कर कन्या लई छिनाय। लाय शिला पर दुष्ट ने पटकी गगन घुमाय, गई अंबिका हाथ से कंस ही गिरा सुनाय। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब वसुदेव जी उस कन्या को लेकर बंदी गृह में लौट आए तब बंदी गृह के सभी द्वार अपने आप बंद हो गए। जब वह कन्या बंदी गृह में रोने लगी, उसके रोने की धुन को सुनकर बंदी गृह के सभी पहरेदार सचेत हो गए। तुरंत ही कंस राजा के पास जाकर देवकी के बालक के जन्म होने की बात कही। कंस उसी क्षण अति व्याकुल होकर उठ खड़ा हुआ और हाथ में नंगी तलवार लेकर बंदी गृह की ओर दौड़ा। इस बार तो उसे अपने काल से ही लड़ना था, इसी कारण वह अति व्याकुल था। उसे इस बात का भी ध्यान न रहा कि उसके बाल बिखरे हैं अथवा अंगों पर वस्त्र धारण किए हुए हैं या नहीं।
मार्ग में कई स्थान पर लड़खड़ा कर गिरते गिरते बचा। बंदी गृह में बंदी गृह में पहुंचते ही उसने तत्काल उस कन्या को देवकी के हाथ से छीन लिया। देवकी ने अति गिड़गिड़ाया दुख पाए कंस से कहा, हे भाई, तुमने मेरे 6 बालक मार डाले हैं, अब यह कन्या हुई है। तुम मेरी इस पिट बिछौनी कन्या को मत मारो। देवताओं ने तो 8वें गर्भ से पुत्र जन्म की कही थी, सो कन्या भई, उनकी बात मिथ्या गई। अब तुम्हें किसी बात का भय नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, कन्या के लिए देवकी रानी रोने लगी और अति दिन की बात याचना करने लगी। कंस बोला, देव वचन मिथ्या नहीं जावे, मारे मुझे जो ब्याहन आवे। इतना कहकर कंस ने उस कन्या को बाहर लाकर बलपूर्वक चट्टान पर दे मारी। ज्यों ही उसने उस कन्या को उस पर उछाला, त्यों ही वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश को उड़ गई। वह कन्या तो योग माया थी। वह आकाश में स्थित होकर अष्टभुजा धारण करके आयुधों से युक्त हो गई। दिव्य माला, वस्त्र, मणि के मुकुट आदि से शोभ्यमान थी। देवता, गंधर्व, अप्सराएं उसके स्तुति तथा भेंट से पूजा कर रहे थे। तब वह देवी बोली, अरे दुष्ट कंस, मुझे मारने से तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तुझे मारने वाला तेरा शत्रु कहीं उत्पन्न हो चुका है। तू व्यर्थ ही निर्दोष बालकों की हत्या न कर। इतना कहकर जोग माया अंतर्ध्यान हो गई। उसकी पृथ्वी पर अनेक नामों से पूजा होने लगी। उस देवी की बात सुनकर कंस आश्चर्य में हुआ और देवकी के निरपराध बालकों की हत्या करने के कारण अति भयभीत होकर उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करने लगा। बड़ी नम्रता से बोला, प्यारी बहन और बहनोई जी, मैं आपका अपराधी हूँ, हत्यारा हूँ। मैंने अकारण ही आपके बालकों की हत्या की है। इसमें देवताओं का ही विशेष दोष है। अब मुझे न जाने कौन सा नरक भोगना पड़ेगा। मैंने धोखे में आकर आपके बच्चों की हत्या की है। मनुष्यों की तो क्या चली, देवता भी झूठ बोलने लगे हैं। तुम दोनों मेरे अपराध को क्षमा करो। पुत्रों का शोक त्याग दो। सभी प्राणी प्रारंभ का भोग भोगते हैं। उनकी मृत्यु का यही विधान था। यह आत्मा अमर है, केवल शरीर का ही नाश होता है। अज्ञानी पुरुष इस नाशवान शरीर को आत्मा मान लेते हैं। यही अज्ञान है। हे बहन, तुम मुझे क्षमा करो। मैंने तुम्हारे पुत्रों को मारा है, तुम उनका शोक न करो। जो साधु पुरुष होते हैं वे दूसरों के द्वारा सताए जाने पर भी उनको कष्ट नहीं देते हैं। और न उन पर क्रोध ही करते हैं। इतना कहकर वसुदेव ने कंस तथा देवकी के चरण पकड़ लिए और आंसू बहाने लगा। तब उसने वसुदेव और देवकी को बंदी गृह से मुक्त कर उनको उबटन लगाया। नहलवाया, सुंदर वस्त्राभूषण पहनाए, उत्तम उत्तम भोजन देकर उन्हें रहने के लिए उत्तम महल दिए। और तब वसुदेव जी ने कंस को क्षमा कर दिया और प्रसन्न होकर वहीं रहने लगे। सुखदेव जी बोले, हे राजन, उस दुष्ट कंस ने प्रातः काल ही अपने मंत्रियों को बुलाकर योग माया की बात सुनाई। कंस के मुख्य मंत्रियों ने कंस से कहा, हे राजन, देवताओं ने ही यह धोखा किया है, अतएव इन देवताओं का ही नाश करना चाहिए। उसके लिए यही उपाय है
10 दिन तक के सभी बच्चों को नगर में, ग्रामों में, बस्तियाँ में ढूंढ ढूंढ कर मरवा डालना चाहिए। ब्राह्मणों के यज्ञ हवन बंद करा देना चाहिए। वे देवता तो महान डरपोक हैं, वे तो आपकी शरण में ही रहकर आपकी सेवा करते रहते हैं। रही विष्णु की बात, वे भी आपके भय से छिपे ही रहते हैं। शंकर जी किसी पर्वत पर पड़े रहते हैं। इंद्र को तो आप कई बार परास्त कर चुके हैं, अतः आप इन शत्रुओं के नाश के लिए अपने सेवक राक्षस नियुक्त कर दीजिए। सभी छिप छिप कर भेष बदल बदल कर नगरों गांवों में जाकर बच्चों को मार डालें। देवताओं की जड़ विष्णु है और विष्णु का विनाश वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या, यज्ञ आदि में है। इसलिए हम इन सब को तत्काल नष्ट किए देते हैं। जब ये नष्ट हो जाएंगे तब वह विष्णु स्वयं नष्ट हो जाएगा। वैसे वह कहीं किसी गुफा में छिपा बैठा होगा। वही सब देवताओं का जड़ है। ऋषियों को मार डालना भी अति आवश्यक है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, उस दुष्ट बुद्धि कंस ने उनकी यह बात मानकर गौ, ब्राह्मण, साधु, बालक आदि के संहार की आज्ञा दे दी। तप, यज्ञ, दान, तपस्या आदि नष्ट भ्रष्ट कराने के लिए सेवक नियुक्त कर दिए। राक्षस इच्छानुसार भेष बदल बदल कर हिंसा करने लगे। तमोगुण के कारण उनकी बुद्धि मारे गई। वे संतों से बैर करने लगे। मृत्यु के वशीभूत होकर स्वयं अपने को नष्ट करने लगे। प्रेम से बोलिए, मंगलमय भगवान की जय हो। जय हो भगवान विष्णु की जय हो। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा के पैर में दुलारे, श्री यशोदा के पैर में दुलारे, बाबा के अखियन के प्यारे, गोपिन के प्राणों से प्यारे, गोपिन के प्राणों से प्यारे, पर प्राण नछावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। बलदाऊ के छोटे भैया कनुआ, कही कही बोलत नहीं। बलदाऊ के छोटे भैया कनुआ, कही बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत यह छवि नयनन में भर लीजिए, यह छवि नयनन में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, बनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण तो तरी बोलन मधुर सुहावे, सखन माध खिलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। इन पर सर्वस अर्पण की, इन पर सर्वस अर्पण कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री राधा बर कुंवर कन्हैया, ब्रिज जन को नवनीत खवैया। देखते ही मन लेत चुरैया, यह छवि नयनन में भर लीजिए। इनको सर्वस अर्पण कीजिए, इन पर प्राण न्यौछावर कीजिए। इनको नयनन में भर लीजिए। आरती बाल गोपाल की कीजिए, अपनो जन्म सफल कीजिए। आरती चारों वेद की,
आरती अठारहो पुराण की कीजे, अपनो जन्म सफल लीजे। आरती कुल देवता की कीजे, आरती ग्राम देवता की कीजे, आरती स्थान देवता की ये, अपनो जन्म सफल। आरती भक्ति माता की कीजे, आरती ज्ञान वैराग भगवान की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म। प्रेम से बोलिए बाल गोपाल की जय हो। जय जय वसुदेव देव की नंदन की जय हो। मंगलमय भगवान की जय हो। कथा विसर्जन होता है, सुनहु सकल सब देव। जो जन जहाँ से आए हैं, तह तह करहु निवास। प्रेम से बोलिए गोविंद गोपाल 88 सहस्त्री सी गण की जय हो। जय जय भागवत ग्रंथ की जय हो।